पार्ट के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक खास इंसान को, जो इंसान बहुत सारे लोगों को नया जिंदगी, नया लाइफस्टाइल देने में मदद कर रहे हैं, और जो इंसान पहले एज ए पार्ट टाइम हर्बल लाइफ ज्वाइन किए हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, वो पहले से एक बिजनेसमैन भी था। अभी वो हर्बल लाइफ और जो खुद का जो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से वो बैलेंस करके चल रहे हैं, और अभी 22 फर्स्ट लाइन कस्टमर को मदद कर रहे हैं, और कुल मिला के 54 लोगों को वो डेली बेसिस पे मदद कर रहे हैं। और देरी ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे आवर सीनियर वेलनेस कोच पंकज सर। तो प्लीज सर, शेयर योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच। अशेष धन्यवाद रामेश्वर सर को, और थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम पंकज है। हाय पंकज सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेकिन आगे बढ़ने के पहले दो तीन चीज में, क्योंकि अभी का सेशन है जबरदस्त होने वाला है और बहुत कुछ चीजें हैं मैंने जो यहाँ से सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले आप हमारे साथ हैं कि नहीं ये भी जानना जरूरी है। तो डायरी, पेन और आपका ब्रेन सभी कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। कैन यू शो मी प्लीज? ओके, मैं भी रेडी हूँ, और आपके समय को वैल्यू देते हुए, क्योंकि आप यहाँ पे कीमती समय निकाल के आए हैं, आपका एक भी मिनट नष्ट ना हो, क्योंकि ये जल्दी सेशन खत्म होगा तो हम लोग कुछ डीसी भी कर पाएंगे, कुछ लोगों से और मदद भी कर पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये सेशन के बाद आपका डीसी करने का अंदाज बदल जाएगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ अगर आप बने रहे तो। क्यों? क्या प्रसाद आप देने वाले हैं वो ये वाला सेशन आपको क्लियर कर देगा। और जो लोग आज पहली बार हैं, हु आर फर्स्ट टुडे, कौन आज क्वालिफाई करके हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? ओके, जो लोग पहली बार हैं उनका वार्म वेलकम, और जो पहली बार से ज्यादा बार हैं सभी लोग, आप लोगों का जबरदस्त वार्म वेलकम। और जो लोग नहीं है उनको भी तहे दिल से वेलकम। तो आबार एक ही जिनिस होबे, आमी तो सब जानी, आई नो एवरीथिंग, उनके लिए कुछ कहना नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूं और देखूं सारे लोग एकाग्रचित हैं कि नहीं। हाय, मेरा नाम पंकज। हाय पंकज सर। हेलो पंकज सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाय पंकज सर। तो मैं अभी अपना स्लाइड शेयर करूंगा, और सबसे पहले ये प्रोग्राम से मुझे क्या मिला, मेरे परिवार को क्या मिला, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूं। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारे और सॉरी हम दोनों का फोटो एक साथ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे मेन नहीं है, मेन अभी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इस प्रोग्राम के आने के पहले हम दोनों फैट कपल थे, आने के बाद हम लोग फिट कपल बने, और दोनों मिलके, दोनों का एक इशू था, डाइजेस्टिव इशू, एनर्जी लेवल दोनों का कम था। मुझ में नींद की समस्या थी, बैक पेन का प्रॉब्लम था, वो मैंने ठीक किया, अपना 14 kg फैट यहाँ से रिड्यूस किया। और मिसेस का थायराइड का प्रॉब्लम था, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वहां से वो भी बाहर आई। सी रिड्यूस अमेजिंग 17 kg बॉडी फैट, टुगेदर वी रिड्यूस 31 kg बॉडी फैट, और फैट कपल से भी फिट कपल। तो दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ये सारा जो शुक्रगुजार है, आप लोग सभी अपनी जगह पे खड़े होकर क्लैप करेंगे। ये हमारे मेंटर सीनियर कोच जिन्होंने थामे रखा, और मुसीबत वाले समय में भी बोला चलो हो जाए, नैया पार लगाने का काम। सर और मैम जितना बोला जाए कम है। यस, अभी और जो महागुरु हैं जो डे बाय डे हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कैसे भूल सकते हैं। थैंक यू सो मच, खड़े रहिए, क्योंकि यस इनके ना रहने पे शायद आज हम लोग भी ना रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा फोटो, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता, जब ऐसा फोटो आता है इमोशनल हो जाता हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर जाने के पहले, जैसे कि मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा रामेश्वर सर को, और यहाँ पे जितने सारे कोचेस हैं जिनसे मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जो लोग नए कोच हैं उनसे भी सीखता हूँ, जो लोग पहले से हैं उनसे भी सीखता हूँ। सीख सीख के आज मैं जो भी आज आपसे शेयर करूंगा वो मैंने यहीं से सीखा है। तो नो ग्रेट इनकम, सबसे पहला रीजन है वाई वेलनेस। वेलनेस क्यों? क्योंकि এখন আপনি যেখানে আছেন, अभी आप जो कर रहे हैं उसमें आपको अभी जो जो स्लाइड आपके पास नजर आएगा, जो जो चीजें तस्वीरें आपके पास आएंगी, उसमें वो चीज है क्या? मतलब हर्बल के बाहर जो भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने के पहले जो भी काम कर रहे थे, क्या उनके पास ये चीजें थी? इफ यू डू नॉट हैव दिस वन स्किल यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में अगर कमाई ना हो तो आपका इनकम भी, आपका वृद्धि नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपका कैरियर डेवलपमेंट,
रिश्तेदार, इवन फ्रेंड्स, और बहुत सारे चुनौतियां भी आपके सामने में आ सकती हैं फ्यूचर में अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला चैलेंज है हाथ बाधा আছে, सैलरी फिक्स्ड है अगर कोई जॉब करते हैं या फिर बाहर के जो भी हैं। दूसरा मेन टाइम क्या है कि नो फैमिली टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में दुनिया सुबह काम में निकल जाती है, रात को लौटती है। सुबह जब काम में निकलते हैं बच्चे सोए रहते हैं, रात को जब काम से लौटते हैं तभी बच्चे सोए रहते हैं। बच्चों के साथ आज समय नहीं दे पाते हैं। कहते हैं ना कि जीने की कसमकस में बहुत दूर निकल गया हूँ, याद आता है अब परिवार सारा जिसे पीछे मैं छोड़ आया हूँ। আজকে ডেটে মানুষ ইনকাম তো করছে কিন্তু ফ্যামিলির সাথে সে কোয়ালিটি টাইম কি দিতে পারছে? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট না। অনেকে দেখুন যে বাড়িতে যেমন কি যাদের অনেকে আমি চিনি বাড়িতে মিসেস আছে, ছোট বাচ্চা আছে, হাজবেন্ড বাইরে কামাই করতে গেছে। ইয়েস অর নো? এরকম অনেকের পরিবারে আছে। এই প্রোগ্রামে আসার আগেও অনেকের স্টোরি শুনেছিলাম আমরা। और कहते हैं ना, माँ बाप क्या सोचते हैं जिनके बच्चे बाहर कमाने जाते हैं? माँ बाप क्या सोचते हैं कि एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए, बच्चे जब से कमाने लगे कभी घर नहीं आए। मेरी हालत देखकर सोचता है वो परिंदा भी, अच्छा हुआ कि मेरे बच्चों के पर नहीं आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो जहां पे आपका फैमिली टाइम आप दे नहीं पाते हैं। दूसरा क्या हो गया? नो बेटर लाइफ स्टाइल। आपके पास एक बेटर लाइफ स्टाइल है क्या अभी आप जो कर रहे हैं इसके बाहर? बेटर लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हुआ? आपका खाना वो क्या आपके शरीर के हिसाब से है, ना कि जा पाई ताई खाई। और पेट तो भरता है, पेट बाहर भी निकलता है। आपका खाना क्या सर्वगुण संपन्न है? उसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके शरीर को चाहिए? नहीं है। क्या आप प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? क्या आप धूम्रपान या किसी भी नशे से बाहर हैं? शायद नहीं है। क्या आप अपने शरीर को पूरी तरह आराम दे पाते हैं? प्रॉपर आप सो पाते हैं? शायद नहीं। क्या आप अपना सही वजन नियंत्रण कर पा रहे हैं? शायद नहीं। ये जो उदाहरण है, नहीं ये कहाँ पे है? जो इस प्रोग्राम से बाहर है, ठीक है, या फिर जो एकदम नए हैं और उनका आज ये मतलब ब्रेन खुल जाएगा कि हमको क्या चीज मिली है। व्हाट मेक्स फॉर ए हेल्दी लाइफ स्टाइल? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अभी मैंने ये आपके साथ शेयर किया। दूसरा क्या हो गया? नो फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप अभी हम लोग जो बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जहां पे फिक्स सैलरी है, या फिर अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, यहाँ पे ये सारी चीजें शायद मैं नहीं कर पाता। जैसे बच्चे का एक भविष्य, एक चिल्ड्रन जो एजुकेशन है, जो अच्छे पढ़ाई के लिए, एक परिवार के साथ एक हॉलीडे, बाहर कहीं जाना, एक बढ़िया सा लग्जरी कोई कार खरीदना, या फिर अपना हेल्थ केयर को बेटर रखना, घर के सभी लोगों के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं सभी को एक बेटर हेल्थ देना। इसके अलावा बच्चों की शादी के लिए कोई चिंता ना करना, ना ही अलग से उनके लिए कोई कुछ अभी से प्रिपरेशन करना, होम लोन, ये सारा टेंशन। रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या कहते हैं, रिटायर हो गए। सर क्या समझाते हैं हम लोग को? ना रिटायर बोलबेन ना बोलबेन जो अवसर नहीं है। ये सुन लो, ये जो यहाँ से ये चीजें हैं कि जो लोग बाहर हैं उनके पास एक फ्यूचर का स्कोप नहीं है। देखिए जिंदगी इसी में बंद कर रह जाती है। इसके बाद क्या है? नो फैमिली सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो फैमिली सिक्योरिटी। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। देखिए घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर फैमिली सिक्योरिटी नहीं है ना, तो बहुत बहुत डेंजरस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, योर फैमिली सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बच्चा जब बड़ा होगा उनको जब पता चलेगा कि हाँ मेरे पापा को या मम्मा को तो ये प्लेटफॉर्म मिला था, हर्बलाइफ में वो आए थे लेकिन वो छोड़ के चले गए, या फिर वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाए, या फिर वो फैमिली सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका सेहत बेहतर है क्या? आर यू लीडिंग बेटर मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल? आप जो भी कर रहे हैं, यदि आप अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सेहत का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है, आपका शरीर ही वो जगह है जो आपके अपने परिवार के सपनों को पूरा करेगा। अगर आप ही अस्वस्थ हैं तो फिर उनके सपने कैसे पूरे होंगे? बिना स्वास्थ्य जीवन में बस पीड़ा है, और कमजोरी को
मतलब वो इंसान नहीं, वो कीड़ा है जिसके पास कमजोरी है, और जिसके पास कमजोरी नहीं यानी कि वो सेहतमंद है, हेल्दी है। व्हाई वेलनेस इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला चीज क्या है, नो रिकॉग्निशन। जैसे कि मैं अगर मेरे घर की बात करूं, मैं बाहर का एग्जांपल नहीं लेता, मेरे परिवार के साथ ही बहुत चीजें हैं जहां से मैं सीखता हूं, वहीं से मुझे ट्रेनिंग भी मिलती है। और ये जो परिवार है एसपीएस फैमिली, यहाँ से भी डेली मैं सीखता हूँ। मेरे पापा बाबूजी सारे 42 ईयर्स वो सर्विस किए। आज तक किसी भी स्टेज पे आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया। उनको जो मान सम्मान चाहिए था उनको वो मिला नहीं मिला। जस्ट लाइक यूज एंड थ्रो, मास्टर मौसा हटाना, मास्टर मौसा उठाना, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी सभी लोग अपना अपना देख सकते हैं कि जो लोग अपना बैकग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, क्या वो उनको मान सम्मान मिलता है। वॉट एवर योर जॉब मतलब प्रोफेशन इज, वहां पे आपको अप्रिसिएशन, अचीवमेंट, ऑनर, थैंक्स, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ये सर, ये मैम, ये कहाँ पे सुनने को मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो ये सी चीजें हमें यहाँ से जानने को मिलेगी, व्हाई वेलनेस इज इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये जानना है सॉल्यूशन क्या है। तब ये सारी चीजें जब मुझे मिल नहीं रही है तो कहाँ पे मैं जाऊं, आखिर क्या करूं कि मुझे ये सारा सॉल्यूशन मिले, और मैं जो इंसान बन के जन्मा हूं, इंसान को जो चीज चाहिए, एक हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, जहाँ पे पैसे की कमी नहीं हो, जहाँ पे मान सम्मान की कमी नहीं हो, जहाँ पे रिश्ते अच्छे हो, जहाँ पे सामाजिकता अच्छी हो, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए अभी जो जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो अर्थशास्त्र जो कहते हैं कि अभी वर्तमान समय में अनुमान है कि भारतीय वेलनेस का जो इंडस्ट्री है वो 20% CAGR से बढ़कर 875 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। उपभोक्ताओं और उनकी जरूरतों को विकसित करना जारी रहेगा। उपचारात्मक देखभाल से निवारक देखभाल पर अधिक समय दृष्टिकोण से संक्रमण को प्रेरित करेगा। यह भारत में वेलनेस उद्योग के लिए शुभ संकेत है। ये हम लोग नहीं कह रहे, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं, जो लोग फ्यूचर प्लानर हैं, বড় বড় অর্থবিদ, তারা বলছেন কি আমাদের ইন্ডিয়াতে ওয়েলনেসের ফিউচার কি হতে চলেছে, অলরেডি घूमना शुरू हो गया है। और सबसे जो वेलनेस के ऊपर अगर बात करते हैं तो जब भी हम गूगल करें या कहीं भी जाएं, किसी भी तरह दिमाग लगाएं, तो व्हाट इज द वेलनेस नंबर वन वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया, इन वर्ल्ड, सॉरी इंडिया में क्यों, इसको अगर हम सर्च करके देखते हैं तो क्या आता है? वेलनेस का मतलब क्या है, पहले आपको ये सच समझना पड़ेगा। वेलनेस का एक कंप्लीट जो मीनिंग है वो है आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, इन्वायरमेंटल वेलबींग। शारीरिक तौर पे तो आप स्वस्थ होते ही होते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ भी लीड करते हैं, साथ ही साथ आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आध्यात्मिक रूप से आपको एक नव चेतना मिलती है, आपका इमोशनल वेलबींग स्ट्रांग होता है, आप सामाजिक हो सकते हैं, आप परिवेश के साथ आपका प्यार बढ़ता है, और इन्वायरमेंटल भी आप बहुत यहाँ पे जिम्मेदार वाला काम करते हैं। प्रदूषण की कमी, या जो वेलनेस वाले जो लोग होते हैं प्रदूषण वाला काम कम करते हैं। क्यों? स्मोकिंग, नो स्मोक, और भी चीजें हैं, जो चीजें हैं मैं धीरे धीरे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में। देखिए सबसे जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हर्बलाइफ इज एट द सेम ऑफ मेगा ट्रेंड्स। अभी का जो सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड क्या है, जो बढ़ता हुआ अस्वास्थ्य, स्वास्थ्य अभी लेके बड़ा टेंशन हो गया है। कोई भी घर शायद ऐसा नहीं होगा जहां पे कम से कम गैस की दवा ना हो, या कोई ना कोई मेडिसिन कोई लेता ना हो। हर घर में कुछ ना कुछ मेडिसिन का इंटेक हो रहा है, एवरीबॉडी। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एजिंग पॉपुलेशन। कम उम्र में लोग ज्यादा एजेड दिखते हैं, और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है, या फिर जो काम वो कर भी रहे हैं, कोई नौकरी भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। 1 तारीखे বেতন পাচ্ছে, 10 তারিখে হাত খালি। টেনশন প্রচুর, এই লোন ওই লোন, অলরেডি আমি সেটা কভার করে গেছি। সো আওয়ার মার্কেট ইজ গ্রোইং এভরি ইয়ার। হার্বালাইফ কি বলছে, এই 3টে মেগা ট্রেন্ডের সলিউশন হচ্ছে আমাদের এই হার্বালাইফ, এন্ড আমাদের মার্কেট ডে বাই डे ग्रो করছে, एंड दिस इज रिसेशन प्रूफ। रिसेशन का जो दौर था 2014-15 या फिर कुछ समय पहले कोविड का भी हमने देखा था, तभी मेगा ट्रेंड बता रहा है। जैसे कि ऑलरेडी इसको हमारे रामेश्वर सर ने ऑलरेडी कंपनी फैक्ट में बता दिया, कितना बिलियन, कितना डॉलर का बिजनेस कर चुका है। इट्स नॉट अ जोक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे,
सबसे जो मेन, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है रामेश्वर सर ने, कि इसके पीछे कारण क्या है। वेलनेस के पीछे बहुत सारी कंपनियां हैं, मोर देन 27,000। व्हाई वी आर नंबर 1? वी आर मतलब व्हाई हर्बललाइफ न्यूट्रिशन नंबर 1? इसके पीछे सबसे मेन है कि यहाँ पे हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए। हमारा विजन देखिए, हमारा विजन है चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। क्यों? क्योंकि काफी इमोशनल घटना के साथ इस कंपनी का शुरुआत हुआ। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन जब होता है तब आपको ब्लेसिंग मिलता है। उसे आप चेक कहिए, कैश कहिए, जो भी कहिए, वो ब्लेसिंग है। तो विजन, इसके बाद हमारा मिशन क्या है? चेंज पीपल लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। सबसे बेहतरीन खाना, शरीर के लिए जो शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार है, वो घर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हर्बललाइफ कंपनी अभी कितने देशों में काम कर रही है, कौन बताएंगे? एनीवन हैंड रेज? अभी कितने कंपनी, कितने देशों में काम कर रही है? कोई भी एक बताइए अनम्यूट करके। 95। थैंक यू सो मच। देखिए, हर्बललाइफ कंपनी 95 कंट्री में काम कर रही है। मैं कहूंगा कि एज ए कोच, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग कोच हैं, आप 95 कंट्री नहीं, 95 स्टेट भी नहीं, 95 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, 95 फैमिली को अगर आप हेल्प कर दे, 95 परिवार को अगर आप शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार के लिए उनका परिवार को लाइन पे ला दे, आपका जो सपना है आधा से ज्यादा पूरा हो जाएगा। आई कैन प्रूफ यू। इसके अलावा हमारा एथिक्स क्या है? हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। मेरा कस्टमर, मेरा कस्टमर, उनका कस्टमर, उनका कस्टमर, कोई नंबर लेन देन नहीं, कुछ नहीं। वी डू द ऑनेस्ट, राइट एंड एथिकल थिंग, वी टेक द हाई रोड। ये सारी चीजें बताई जा चुकी है। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है? सेलुलर साइंस, सीड टू फीट। यहाँ के जो उत्पाद है उनका जो ग्रेट इंग्रेडिएंट है, इनफैक्ट यहाँ के जो फार्मर है वो भी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। और कीटनाशक या जो भी मतलब मानव शरीर के लिए जो भी नुकसान करता है, वैसा कोई भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल इस न्यूट्रिशन को बनाने में नहीं किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस जो हमारा सेलुलर साइंस है, क्योंकि सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनता है, सिस्टम से पूरा बॉडी बनता है। तो सेल तक जो न्यूट्रिशन पहुंचा वो है सेलुलर साइंस। कोशिकीय आंचा के हिसाब से हमारा ये न्यूट्रिशन बनता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चर्ड विद केयर। और ये हमारे तक पहुंचने के पहले, कैन यू इमेजिन, हम लोग का फिंगर, किसी का फिंगर टच नहीं होता है। अभी मैं आज अपना मिड डे शेक भी लिया, क्योंकि आज 3 टाइम शेक पी रहा हूँ, तो ये शेक पीते वक्त भी हमारा उंगली टच नहीं होता है। यस और नो? दूसरा कोई खाना है जिसको बिना उंगली टच किए आप खा सकते हैं? नहीं है। ये सारा कुछ इसका मैन्युफैक्चरिंग विद केयर किया जाता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये जो साइंटिफिक लीडरशिप, वाह, इसको देख मेरा तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है कि ये लोग इसके पीछे हैं। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जितने सारे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो सारे इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और भी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है और अपने आप को प्रोग्राम में ढालना है और अपने कोचेस को मानते हुए आगे बढ़ना है। ये सारे डॉक्टर्स, ये एक एक डॉक्टर के बारे में बोला जाए तो हर एक के पीछे कम से कम मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। इसीलिए सिर्फ नाम ही काफी है। इसके अलावा डाइटिक एडवाइजरी बोर्ड, ऑलरेडी इसको रामेश्वर सर ने कवर किया था, लेकिन यहाँ पे टच करना जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट है अभी का। और ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये सारे मैंने कहा क्या, इस ब्रह्मांड से, पृथ्वी से, मतलब यहाँ जो पृथ्वी के जहां हर देशों में से चुन के जो वैज्ञानिक हैं जो लाए गए हैं, उन लोग हर वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका गुणवत्ता को और बेहतर करने के पीछे लगे हुए हैं। देखिए ये जो टेस्टिंग हो रहा है, ऐसे नहीं, इसका बहुत सारा जबरदस्त टेस्टिंग होता है। सेलुलर साइंस को मद्देनजर रखते हुए इसके क्वालिटी को और भी बेहतर किया जाता है। टेस्टिंग एंड कल्टीवेशन, रॉ मटेरियल का टेस्टिंग आफ्टर ब्लेंडिंग, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी इस्तेमाल की जाती है, जे ट्रांसपोर्ट जे गाड़ीते নিউট্রিশন গুলো আপনার বাড়ি যাচ্ছে বা যেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে, তার তাপমাত্রাও ম্যানেজ করা থাকে যে ওই টেম্পারেচারের বেশি ওই গাড়ির টেম্পারেচার যাতে না হয়। ওকে, আর টেস্টিং आफ्टर पैकिंग और प्रोडक्ट एक्रीडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन, कहाँ से सर्टिफाइड हुआ। देखिए जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो खाने का जो उत्पादन का जो मान है, जो क्वालिटी है, उसको एश्योर करती है, उसकी गुणवत्ता को जज करके तब जाके ये मार्क्स उनको मिलता है। पृथ्वी में अभी के समय में कोई भी कंपनी के पास इतने सारे मतलब ऑथोराइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं है
एकमात्र न्यूट्रिशन हमारी ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के पास है। वी आर वेरी प्राउड कि वी आर एसोसिएटेड विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे सारे जितने सारे वर्ल्ड के टॉप हैं, इंडिया का क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो सेंटर पे आप देख पा रहे हैं, देखिए हर जगह का है यहाँ पे। ओके, इसके पीछे जो मैजिक है ये है हमारा ये हेल्दी न्यूट्रिशन जो मैजिक ग्लास। इसमें सारा कुछ है जो हमारा शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर के लिए बनाया है मार्क्यूस सर ने। एक बार बिग क्लैप, क्योंकि उनकी ये रचना, उनकी ये सोच, ये दूरदृष्टि, इसकी वजह से आज 95 कंट्रीज में ये हर्बलाइफ ये सक्सेसफुली रन कर रहा है और अभी वेरी सून ये 100 भी टॉप कर जाएगा। इसमें बैलेंस, लो कैलोरी और सारा कुछ हमारे शरीर को जो चीज चाहिए, सिर के मतलब बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारा कुछ इसमें विद्यमान है। और देखिए कौन है इसके पीछे जो जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां ये न्यूट्रिशन पहुंच गया। देखिए दूसरी कोई भी कंपनी का नामो निशान तक नहीं है। सोचिए आप कितने बड़े कंपनी के साथ एसोसिएट है। कैन यू इमेजिन दैट? टोक्यो ओलंपिक में ऑलरेडी ये हुआ। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था जो टोक्यो ओलंपिक का तो हो गया कुछ साल पहले, आईपीएल आईपीएल पे आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच शुभम सर। और देखिए कौन कौन है इसके साथ, हमारे जो क्रिकेट के जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमारे विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन, मनिका बात्रा और हमारे सॉकर प्लेयर जो वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वाओ, ये सारे इनके शरीर के लिए ये जो खाना जो हम लोग भी खाते हैं वो भी ये खाना खाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? और बेस्ट मार्केटिंग प्लान, यस, हर्बलाइफ सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान पेज ए हाई परसेंटेज। इसका जो मार्केटिंग प्लान है गजब का है। ऑलरेडी इसको भी कवर किया था रामेश्वर सर ने कि सबसे ज्यादा मिलेनियर बिलियनियर अगर कोई कंपनी के मार्केटिंग प्लान के तहत बनता है तो वो हमारा ये वेलनेस इंडस्ट्री है, हर्बलाइफ है, जहां पे इसका जो मार्केटिंग प्लान है वेरी इजीली और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसमें इजीली यहां से इनकम करना शुरू करते हैं। और क्या क्या इसमें आपका बेनिफिट्स मिलता है जब आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। व्हेन यू बिकम ए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यू विल रिसीव एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टूल्स to help you learn about nutrition, wellness, sales techniques and much more। यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी से बात करें, बोलने का कायदा और सामने वाले का फायदा ये कैसा होना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग अभी आपको दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? आपको अपने लिए दिया जा रहा है। यस और नो? कौन दे रहा है? जो लोग ऑलरेडी, जैसे कि सर हमारे 1 घंटे का 6000, यानी कि आप हिसाब कीजिए महीने का कितना। या फिर जो लोग मतलब वहां से हमें सीखने को मिल रहा है क्योंकि वो कमा रहे हैं, तो हमें किनसे सीखना है? उनसे सीखना है। तो उनके द्वारा हम लोग सीख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग धीरे धीरे अपने आप को बदल के, चीजों को अपना के, ट्रेनिंग का, सपोर्ट सिस्टम का, न्यूट्रिशन का और भी जो जो चीजें हैं उनका फायदा लेके कैसे अपने आप को, अपने परिवार को और जितने सारे नो 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 मैंने दिखाया शुरू में, उन चीजों को यस 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 कर सकते हैं। अभी हेड टर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने जो देखा, अभी मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि कैसे एक बहुत ही इमोशनल मेरे साथ उनका अटैचमेंट है, क्योंकि उनके पापा बचपन में गुजर गए थे जब वो शायद 2.5 साल के थे, और कैसे इस प्रोग्राम से थम के आज वो धीरे धीरे खुद को ग्रो किए हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं और आज सक्सेसफुली एक वेलनेस कोच का काम कर रहे हैं और फुल टाइम बाय प्रोफेशन वो पहले मेडिकल दुकान पे एक मतलब हेल्पर थे, नन अदर देन आवर गौतम सर। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे सामने है। कैसे यहाँ पे हम लोग देखे कि 3 बाय 3 फीट एक चाय की दुकान करते हुए आज वो टैप टीम मेंबर है, नन अदर देन आवर सर्वजीत सर। कैसे वो खुद बैसाखी पे चलते थे, जीवन का सहारा वो बैसाखी था, आज वो कैसे दूसरों का सहारा बन गए हैं, नन अदर देन आवर शुभम सर। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से देखते हैं, हमें किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ये पॉसिबल, ओनली दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव यू दिस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोलूंगा तो मैं खुद के बारे में क्या बताऊं, मैं कभी सोशलाइज नहीं हो पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था। ये प्लेटफॉर्म ने मुझे मेरे बोलने का मौका दिया कि आज मुझे 100 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, ओनली दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मैं और भी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आ गया।
हाँ।